नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। मध्य प्रदेश आए दिन शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग की लापरवाही के मामले में सामने आ रहा है, जहां पर सागर के एक स्कूल से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जब बच्चों के हाथ में किताब की जगह पर बर्तन दिखाई दे रहे हैं। मिड डे मील खाने के बाद यहां बच्चे खुद ही अपने बर्तन धोते हैं। इसके साथ ही मामला प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इसी जन मुद्दे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जन मुद्दा। शिक्षा के मंदिर में जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कलम पुस्तक होनी चाहिए, उन हाथों में मिड डे मील के बर्तन धुलवाने के लिए थमा दिए जाते हैं। सागर जिले से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रतोना के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के मिड डे मील का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर माध्यमिक शाला में शासन के नियम के अनुसार मध्याह्न भोजन दिन के मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। जहां पर किचन में खाना बनता है, वहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। आखिरकार स्कूल के हेडमास्टर अपनी आंखों से नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या उनको रसूखदारों का भय सता रहा है क्या? और अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो जिम्मेदार अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं है। तो बच्चे जो खाना आप समूह से दिया जाता है, तो बच्चे थाली धो रहे हैं यहाँ पे आपकी अध्यक्षता में। आप यहाँ नहीं बंटवानी आती खाना? नहीं सर, हम नहीं ऐसा चीज है वो बंटवाती हैं। तो बच्चों की थाली क्यों धुलवाई जाती? बच्चों को धो लेते, किसी की ना कोई रख के जाता है किचन में, हम लोग खुद धो लेते। तो किचन इतनी गंदगी में वहाँ साफ सफाई नहीं करते क्या? करते हैं ना सर साफ सफाई। बाजू में राख का घूरा लगा हुआ है, कीड़े वहाँ देखे गए, तो सफाई से खाना बनाने से घर में खाना थोड़ी बनता होगा आपके? पहले जो बनाती थी ना सर, वो करती रहेंगे। अब ये लोग करेंगी तो अब साफ सफाई कर लेंगे। तो ये सारी कमियां देखते हुए समूह पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं सर? अब इस बार अब नहीं होगी सफाई रहने के लिए। तो यहाँ देखा हम लोगों ने मेन्यू के आधार पर खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है आपके समय के हिसाब से? अब हम शादी में भेजे रहे, सब नहीं आया है, अब बने बना रहे और बच्चे थाली भी धो रहे हैं यहाँ पे। अब बात तो हमने अब तुम्हारे मुँह से नहीं, हमने तो अभी देखो ही नहीं है। अच्छा, तो आप आती नहीं हो क्या? आप आते हैं, अब शादी में भेजे 3-4 दिन हो गए। तो अभी शादी में विधि है? हाँ, तो उसके पहले तो शादी में नहीं थे। तो आते हैं, हम देखते हैं, धोते हैं, भाईचारा लगे हैं, खुद ही मानती हैं। और किचन में इतनी गंदगी देखी जा रही है, फिर आप लोग कोई लिपाई पुताई नहीं करते क्या? करते हैं, हम चूल्हे की बनाते हुआ तो अब होता ही है। नहीं, तो साफ सफाई करके खाना नहीं बनाना चाहिए, उचित समझते हैं। बनाते हैं, वो तो ढेर लगा के लिपा पोता भी करते हैं, पोतते भी हैं, चूल्हा भी रखते हैं और हमारे माटी भी छापते हैं, सब करते हैं। बर्तन धोने के लिए कोई सफाई कर्मी नहीं रखा आप लोगों ने? नहीं रखा है, बच्चे धोते हैं। जो बना बीमारी है वे बर्तन मांजते हैं। आज तो बच्चे बर्तन धो रहे थे, तो अब आज धो रहे थे, अब धोएंगे कछुओं में जल्दी से। हाँ, बच्चे जो अपनी अपनी थालियाँ धो रहे हैं, खाना खाने के बाद धो रहे हैं, खाना खाते हैं तो पहले भी धोते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, तो हम उनको कल एक नोटिस दे रहे हैं कि भाई जी बच्चे क्यों थाली धो रहे हैं। आप पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, आप देख रहे हैं बरसों से। हाँ। बच्चे पढ़ाई करने आते, छोटे नन्हल बच्चे हैं, पढ़ाई करने तो उनको थाली क्यों धुलवाई जाती है इनसे? नहीं, अभी एक दिन और हमने लोगों को बोला था बच्चे क्यों धो रहा है, तो कहीं हम लोग धो देते हैं। अब आज फिर आप लोग आए तो आज फिर मैंने उनसे आप ही के सामने बोला है। और आप ही की निगरानी में खाना बनता है, किचन में इतनी गंदगी के होती हुई खाना वहीं बनाते, वहीं थाली धोते हैं लोग। अपन ने 1-2 बार उनसे बोला है, 1-2 बार हमने उनसे 1-2 बार और बोला था कल, लेकिन हमको लिखित में नोटिस दे रहे हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर अपन उनका दूसरे करवाएंगे। तो इनका समूह कैंसिल होना चाहिए कि? हाँ, कैंसिल होना चाहिए। नहीं, अभी आपने मेरे नॉलेज में लाया है तो मैं इसका जो टीम भेज करके परीक्षण करता हूँ, और अगर इस तरह की बातें हैं तो हम जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो सर, ऐसे समूह बहुत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और नहीं सही तरीके से चल रहे हैं समूह, तो उनके लिए आप अलग करेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल करेंगे ना। अगर कोई समूह कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो जो कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई पृथक करने की आवश्यकता हुई तो वो भी करेंगे उनको। अभी हमने पहले भी एक वीडियो बताया था, एक खबर भी उसमें बनाई थी किशनपुरा ग्राम पंचायत की, तो काफ़ी समय हो गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज़, मैं दिखवा लेता हूँ। अगर इस तरह का कुछ आया है हमारे यहाँ पर तो हम जो भी प्रकरण आते हैं उसकी जांच कराते हैं, कार्रवाई भी करते हैं इसमें। प्रभारी मैडम मेघा को मैंने जैन मैडम को जानकारी दी थी उसमें, तो अब शासन के अलावा मैडम सर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई है। तो पुस्तक की जगह बच्चों के हाथ में यहाँ पर बर्तन नजर आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं शासन की योजना जो है वो धरातल पर साबित नहीं हो रही है। और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ पाएंगी तो ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया, बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी चंद्रेश का रुख करेंगे। हमारे साथ सागर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रेश, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर मासूम बच्चों के हाथों में, इस उम्र में कहीं ना कहीं उनके हाथों में किताब होनी चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर निकल के आ पा रही है कि बर्तन हाथ में नजर आ रहे हैं बच्चों के। जी, मैं आपको बता दूं, सागर से महज 5 किलोमीटर दूर रतौना ग्राम पंचायत है, जहाँ पे हमारी टीम वहां गई और उन्होंने देखा कि वहां बच्चे मध्याह्न भोजन, मिड डे मील होता है, भोजन तो कर रहे थे, लेकिन अब भोजन करने के बाद हाथों से बर्तन साफ करना, और जहाँ भोजन बनता है वहाँ कूड़ा लगा होना, राख होना, गंदगी होना। वहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों से हमने जानकारी ली, उन्होंने बताया मुझे शासन से पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है, मैं जितना पैसा मिलता है उतने में काम करता हूँ। इस टाइप को शासन पे अपने जवाबदारी को टाल दिया। जी, तो यहाँ पर ये बच्चों से कब से ऐसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं? गंदगी का अंबार यहाँ पर बताया जा रहा है कि रसोई घर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी मैम, मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ पे हेड मास्टर से बात की कि आपकी जवाबदारी बनती है, आप यहाँ पे हेड मास्टर हैं, आपकी निगरानी में बच्चे खाना खाते हैं, तो आपने बातचीत कर, आपने मुझसे नहीं बोला कभी? चलिए ठीक है चंद्रेश, माफी चाहूंगी रोकने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो जुड़ गए हैं, ब्रजेश दीक्षित जी। दीक्षित जी, यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है? ग्राम पंचायत रतौना की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। मासूम बच्चों के हाथों में बुक की जगह, किताब की जगह यहाँ पर बर्तन नजर आ रहे हैं। हाँ मैडम, क्या है कि खाना आता है ना स्कूल में जी जी, तो वहाँ पर कोई मेड नहीं है जी जी, इस कारण से बच्चों के लिए खाना खाने के बाद बर्तन धोने पड़ते हैं। तो मतलब बच्चे खुद ही खाना वहाँ पर खाते हैं और खुद ही बर्तन धो देते हैं, ऐसा? हाँ, ऐसा है। तो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही है? सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मिड डे मील योजना, और बताया जा रहा है कि मेन्यू के हिसाब से भी बच्चों को खाना नहीं मिलता है वहाँ पर। चलिए खाना तो बहुत दूर की बात है, हिसाब से ही खाना नहीं मिलता है। पतली पतली सब्जी, आलू की सब्जी बताया जा रहा है कि एकदम पानी की तरह सब्जी बच्चों को परोसी जा रही है। किचन में पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? हाँ, ये इसमें क्या है मैडम, स्व सहायता समूह द्वारा ये खाना वितरण होता है। क्या होता है? स्व सहायता समूह होते हैं जी जी जी, उनके द्वारा ये खाना वितरण होता है जी, उन्हीं के द्वारा सामग्री आवंटित होती है, उन्हीं के द्वारा बनवाई जाती है जी। तो इन पर तो एक्शन उसमें कमीशन खोरी कर रही है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गणेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए, हेडमास्टर हैं स्कूल के। जी गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, थैंक यू जी। यहाँ पर स्कूल में श्री गणेश ही ऐसे हो रहा है कि बच्चों के हाथों में पुस्तक की जगह बर्तन नजर आ रहे हैं, क्या वजह है सर इसकी आखिर? जी, उसकी वजह ये है बहन जी, बर्तन तो समूह द्वारा ही धोए जाते हैं जी, समूह द्वारा ही धोए जाते हैं जी, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे, वे अपनी थाली लेके नल लगे हैं चूंकि, तो उनको मजा आता है उसमें। अच्छा, तो वो जाके खड़े हो गए, धोने लगे, तो उसमें उन्होंने फोटो खींच दी। अच्छा, बकाया बच्चों से नहीं धुलवाए जाते बर्तन। तो सर ये जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, बच्चों को क्या मजा आएगा? बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन है, वो बर्तन क्यों धोएंगे? आप खुद सोचिए। नहीं नहीं नहीं, लंच टाइम था, जो लंच टाइम था, उसमें उन्होंने अपनी थाली तो धो के इकट्ठी रखी रहती हैं जी, उनको एक एक थाली लेके जाते हैं, फिर खाना वहाँ खाते की जो हैं। समूह की महिला है वो कह रही है कि वो शादी में गई थी, अभी हमारी उनकी बाइट हुई, ठीक है बच्चों ने धो दिए, हम नहीं थे वहाँ पर, ऐसा वो कह रही है। और आप कह रहे हैं कि मजे में वहाँ पर बच्चे मस्ती मजाक में बर्तन धोते हैं। नहीं, हमारी बात सुनिए आप जी, सुनाइए। रूटीन तो वो ही है, सुनिए आप बात सुनिए, रूटीन तो वो ही है जी, समूह द्वारा धोए जाते हैं जी जी जी। तो समूह द्वारा धोए जाते हैं, तो यहाँ पर समूह तो खुद बोल रही हैं कि हम शादी में गए थे, बर्तन हाँ, बच्चे तो उस दिन गए होंगी वो, जब वो बोल रही हैं कि हम गए थे तो गए। तो सर दूसरा समूह यहाँ पर अरेंज हो सकता है ना? आप हेडमास्टर हैं,
जिम्मेदारी आपके सर पर है इन बच्चों की। आप कैसे देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चे यहाँ पर क्या बोलते हैं बर्तन धो रहे हैं और आप बिल्कुल इस अंदाज में कह रहे हैं कि वो मस्ती मजाक में बर्तन धो रहे हैं। और ये पहला नहीं है, ऐसे कई मामले यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ वहाँ के ग्रामीण है जी, ब्रजेश जी, दीक्षित जी, जरा बताइए समस्या है यहाँ पर। हेडमास्टर तो कह रहे हैं कि मस्ती मजाक में बच्चे धो रहे हैं बर्तन वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मेड नहीं है मैडम जी, मेड की व्यवस्था नहीं है। गणेश जी जवाब दीजिए, वहाँ के जो ग्रामीण रहवासी हैं वो खुद कह रहे हैं, लेकिन समूह वाले धोते हैं, समूह वाले सिर्फ खाना बना के बच्चों को देते हैं जी, उसमें भी भोजन सही व्यवस्था से नहीं बन पाता और पतला देते हैं, दाल पतली होती है, सामग्री में कटौती होती है। जी गणेश जी बताइए जरा। वैसे तो वैसे मीनू अनुसार ही बनता है खाना। पानी, आलू की सब्जी और पानी अगर बात करें तो पानी भरी सब्जी यहाँ पर मिलती है। किचन की बात करें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या देख रेख कर रहे हैं सर आप वहाँ पर बैठ के? नहीं, खाना तो समूह के मीनू के अनुसार ही बनता है मैडम जी, ऐसा नहीं है। तो मतलब आपका मतलब ये है कि जो ग्रामीण है वो झूठ कह रहे हैं। हमारे सहयोगी वहाँ खुद गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो गए, उन्होंने वहाँ की तस्वीरें देखी, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और हेडमास्टर जी आप कैसे कह सकते हैं कि मस्ती मजाक में बच्चे यहाँ पर ये बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं? ग्रामीण सुनिए बात सुनिए, ग्रामीण तो झूठ नहीं बोलेंगे, रिपोर्टर्स तो झूठ नहीं बोलेंगे। वो खेलने के लिए ले गए होंगे, थाली ले जाते हैं जी, नल चलते हैं तो उसमें धोने लगते हैं। मस्ती मजाक की तो हमने शब्द ही उपयोग नहीं किया। तो वही आप कह रहे हैं ना, तो ये शोभा देता है क्या बच्चों को ऐसे बर्तन धोना खुद के? स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है या बर्तन धोने जाता है, ये बताइए आप पहले मुझे। हाँ नहीं, वो तो सही है आपकी कहना। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप अभी स्कूल में ही उपस्थित है ना हेडमास्टर जी? स्कूल में बुलाइए किसी विद्यार्थी को, बात कराइए हमारी वो विद्यार्थी से। हाँ, विद्यार्थी से बताइए, कोई विद्यार्थी से बोल दो। जी ब्रजेश जी, जी मैम, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हेलो जी, क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए। जी नाम बताएं। छात्रा कौन बोल रहे हैं आप? देवांशी पटेल। जी देवांशी, यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी रहती है, जरा बताओ जरा स्कूल में। पहले हम लोग सुबह आते हैं जी, और 2 बजे हम लोग खाना खाते हैं, किचन वाली हम लोग की थाली धोती है, फिर हम लोगों को थाली देती है और हम लोग फिर खाना खाते हैं। ठीक है, बर्तन आपको साफ करना पड़ता है वहाँ पर खुद से? नहीं। और बच्चे दिवांशी, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनको कभी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है कि बर्तन साफ कर रहे हैं वहाँ पे वो? नहीं। ओके ठीक है, कौन सी क्लास में हो अभी आप? 8वीं कक्षा में हो। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी आपने ऐसा देखा कि बाहर वो बर्तन साफ करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, हमने नहीं देखा। कब, कितने दिन से स्कूल आप कंटिन्यू आ रहे हो? हम फर्स्ट क्लास से आप यहाँ पर स्कूल कंटिन्यू आ रहे हो? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से बर्तन नहीं धोती हैं। खाने की बात करें तो क्या क्या वहाँ पर उपलब्ध मिलता है आपको, क्या क्या मिलता है मेन्यू में? दाल, सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, टेस्ट की बात करें तो कैसा टेस्ट रहता है? अच्छा। ओके, और यहाँ पर साफ सफाई की अगर बात करें तो कैसी नजर आती है साफ सफाई? गंदगी का अंबार लगा होता है किचन में? नहीं। चलिए ठीक है देवांशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भविष्य एकदम अच्छा हो, यही है प्रार्थना करते हैं आपसे। जी गणेश जी, गणेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, 1 सेकेंड सर, नल वाली को। हेलो जी, यहाँ पर दिव्यांशी से अभी हमारी बात हुई है। उनने तो कहा है 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं ये, और उन्होंने तो कहा है कि यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं बनी हुई है। लेकिन सर, जो ये खबर सामने निकल के आ रही है, आखिर इसमें भी तो सच्चाई कहीं ना कहीं होगी ना। 8वीं कक्षा की बच्ची यहाँ पर बर्तन नहीं धोती है, लेकिन जैसे जो तस्वीरें यहाँ पर निकल के आई हैं सर, ये कहीं ना कहीं 8वीं कक्षा के बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। जी।
जी हमने एक शब्द बोला ना आपसे, धुले धुलाए बर्तन रखे रहते हैं। छोटी क्लासों के बच्चों को नल में मजा आता है, उधर पानी चलता है, वैसे हम लोग नल बेकार चलने नहीं देते। तो वे कहते हम तो बर्तन धो रहे हैं, इसलिए वो हो गया हमारा, उसमें कोई सफाई नहीं दे रहे हम आपके लिए कि मतलब जो बात है उसको नकारेंगे हम आप। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उपस्थिति वहाँ पर है, वहाँ के जो शिक्षक है उनकी उपस्थिति के कारण ये बच्चा कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आया हो। नहीं सुनिए, तो उसको कौन हमने सिखा दिया? देख सेकंड में आपने बोला, हमने फोन दे दिया उसको, बताइए आप। ठीक है, इसमें क्या सिखा देंगे हम उसको? ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप तो कंटिन्यू आते हैं, वहाँ पर कंटिन्यू उपस्थित रहते हैं आप वहाँ पर? अब हम क्यों नहीं रहेंगे, जब नौकरी कर रहे हैं तो रहेंगे। चलिए ठीक है, हम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। ओके, तो देखिए यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में ऐसा बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे बर्तन धोते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात करी, छात्रा से बात करी, एक बार आपको वापस से बताएंगे कि जो वहां की समूह है उनका क्या कुछ कहना है। तो बच्चे जो खाना आप समूह से दिया जाता है, तो बच्चे थाली धो रहे हैं यहाँ पे आपकी अध्यक्षता में, आप यहाँ नहीं बंटवाने आती खाना? नहीं सर, हमने ऐसा क्यों है, वो बंटवाती हैं। तो बच्चों थाली क्यों धुलवाई जाती? बच्चों को धो लेते, किसी की ना कोई रख के जाता है किचन में, हम लोग खुद धो लेते। तो किचन इतनी गंदगी में वहाँ साफ सफाई नहीं करते क्या? करते हैं ना सर साफ सफाई। बाजू में राख का घूरा लगा हुआ है, कीड़े वहाँ देखे गए, तो सफाई से खाना बनाने से घर में खाना थोड़ी बनता होगा आपको? पहले जो बनाती थी ना सर, वो करती रहेंगे, अब ये लोग करेंगी तो अब साफ सफाई करेंगे। तो ये सारी कमियां देखते हुए समूह पर कार्रवाई होने चाहिए कि नहीं सर? अब इस बार अब नहीं होगी, सफाई रहेगी। तो यहाँ देखा हम लोगों ने, मेन्यू के आधार पर खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है आपके समय के हिसाब से? अब हम शादी में भेजे रहे, हम नहीं आए हैं, अब बने बना रहे, और बच्चे थाली भी धो रहे हैं यहाँ पे। अब बात तो हमने, अब तुम्हारे मुँह से नहीं, हमने तो देखो ही नहीं है। अच्छा, तो आप आती नहीं हो क्या? आते हैं, अब शादी में भेजे 3-4 दिन हो गए। तो अभी शादी सहयोगी लगातार चंद्रेश लाइव जुड़े हुए, चंद्रेश से बात करेंगे। चंद्रेश, यहाँ पर अभी हमारे हेडमास्टर से बात हुई है हमारी गणेश श्रीवास्तव जी से, उन्होंने छात्र से भी बात कराई है और कहीं ना कहीं छात्रा ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती हुई नजर आती है। एक क्विक रिएक्शन आपका फट से लेना चाहेंगे। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं समय से पहले वहां पहुंच गया था और कंटिन्यू आध घंटा बैठ के इंतजार किया। मेरे सामने माध्यम भोजन चला, मेनू के आधार पर माध्यम भोजन नहीं दिया गया। उस दिन था मिक्स दाल, हरी सब्जी और पराठे, लेकिन उस दिन दिया गया पूरी और पतली दाल, पतली आलू की सब्जी। और दूसरी बात है मैडम, सफाई को लेकर बात करूँ तो वहाँ किचन में ही बर्तन धोने लगे। मीडिया कैमरा देखने के बाद जहाँ वहाँ पे रसोईया थे, वो किचन में ही बर्तन साफ करने लगे, वही खाना बना वही बर्तन साफ करने लगे, बच्चों से छीन के। दूसरी बात यह है, जो अध्यक्ष की, जो समूह की अध्यक्ष है, वो दूसरी प्राइवेट स्कूल में जॉब करने जाती है। वो बोलती है यहाँ के रसूखदार मुझसे खाना नहीं बनवाते हैं। वो दलित जाति का उन्होंने नाम लिया कि हमसे यहाँ खाना नहीं बनाया जाता है और बाकी लोग खाना बनाते, सदस्य लोग। ये भी बड़ा आरोप लगता है कि सदस्य क्यों नहीं अपनी अध्यक्षता में खाना बच्चों को वितरण करवाते हैं। लेकिन अभी हमारी वहाँ पे जो छात्र दिव्यांशी है, उनसे अभी इस वक्त हमारी चर्चा भी हुई, हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि गंदगी का अंबार वहाँ पर नहीं लगा हुआ होता है, इसके साथ ही खाना भी अच्छा मिलता है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बर्तन हम खुद भी नहीं धोते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी समूह की महिलाएं वो बर्तन धोती हैं। तो हम आपसे ये चाहेंगे चंद्रेश कि आप इस मुद्दे की तह तक जाइए और वापस से इस मुद्दे को हम तक पहुंचाइए कि आखिर वहां पे एक्चुअल में कि वाकई इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है या फिर बच्चों को डराया धमकाया जाके इस तरह हाँ में हाँ मिलवाई जा रही है। आप नजर बनाए रखिए इस मुद्दे पर। जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैडम, मेरे सामने बच्चे बर्तन धो रहे थे, तो बच्चों ने कोई मैडम का नाम भी लिया कि मुझसे मैडम बच्चे बर्तन धुलवाने के लिए बोलते हैं, बच्चों ने ये भी कहा। जी, तो बिल्कुल गंदगी का कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल 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 चंद्रेश, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को हम वापस से कंटिन्यू करें। तो आप एक बार इस मुद्दे को वापस से उठाइए कि वहां पर एक्चुअली में वाकई वहां पर किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है और बच्चों की बाइट लेकर आइए आप कि वहां पर छात्र को वाकई में परेशानी हो रही है या नहीं, या फिर बच्चों को सिर्फ डराया धमकाया जाने
की वजह से हाँ में हाँ करवाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया था कि शिक्षा के मंदिर को, जिसको हम कहते हैं स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है और वहां पर इस तरह की तस्वीर सामने निकल के आ पाई है। लेकिन अभी हमारी छात्र से बात हुई और छात्रों ने कहा कि इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन अब सहयोगी देखेंगे कि वाकई इस तरह की स्थिति यहाँ पर है या नहीं, या फिर बच्चों को डराया धमकाया जाके हाँ में हाँ मिलाई जाती है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर स्थिति वाकई में किस तरह की यहाँ पर नजर आ रही है। इस पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।